हेलो एवरीवन, दिस इज मंजीत यूपीएससी। आज पार्ट 3 डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल में। आज की टर्मिनोलॉजी है जस्टिस। जस्टिस प्रीएम्बल में एम्ब्रेस जो हुई है, थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म है इसकी। मतलब जस्टिस में थ्री चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सोशल जस्टिस, उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस, फिर है पॉलिटिकल जस्टिस। ये जो जस्टिस है थ्री टाइप की, ये इसके वेरियस प्रोविजंस मेंशन है कहाँ पर, एक फंडामेंटल राइट में मेंशन है। उसके बाद डीपीएससी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन है कि जस्टिस को के ऊपर कैसे फोकस करना चाहिए। देन सोशल जस्टिस में क्या क्या आता है कि इसमें इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स, जितने भी नागरिक हैं सभी इक्वली ट्रीट किए जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। मतलब आप कास्ट के बेस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। मतलब ये इस कास्ट का यहाँ नहीं जा सकता, ठीक है। कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव। और रेस के मतलब नहीं, रेस का मतलब है ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। एंड रिलीजन बेस पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई ऐसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। सेक्स बेस पे कि मैन एंड वीमेन बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं जाएगा। जो सबरीमाला जस्टिस टेम्पल था केरला के अंदर, उसमें वीमेन को एंट्री नहीं थी, लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वीमेन में एंट्री दिला दी है। तो ये सोशल जस्टिस के अगेंस्ट था वहां टेम्पल में, ठीक है। इसका मतलब है जो एवरीबडी क्या है, सभी क्या है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज है, किसी एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज नहीं है। किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी रिलीजन को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगी, मतलब विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। वी आर ऑल इक्वल। बट यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट ये भी आता है रिजर्वेशन में। जो बैकवर्ड क्लास है सोशली इकोनॉमिकली, वहां पर एससी, एसटी, ओबीसी में एंड वीमेन को कभी कभी रिजर्वेशन दिया जाता है क्योंकि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है। इस वजह से कोई भी राइट एक्चुअली में एब्सोल्यूट कोई नहीं है, मतलब 100% कुछ नहीं है। सभी के सभी क्या है, क्वालिफाइड है। ये बात याद रखना पूरी पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। पॉलिटिक्स के अंदर नथिंग इज 100% ट्रू। हर जगह है, चेक एंड बैलेंसेस हैं, बट क्वालिफाई है। उसके बाद है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या है कि जो किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। जैसे पुअर एंड रिच है, उनके साथ हम पुअर एंड रिच डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कर सकते कि जो रिच है उसका 1 वोट 5 वोट के बराबर है पुअर के। वी आर ऑल इक्वल एट एवरी प्लेटफॉर्म। और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट भी ध्यान रखेगी जो पुअर पुअर होते जा रहे हैं, रिच रिच होते जा रहे हैं, उनको इनक्वालिटी को कम करना है। जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, इनकम है, जो प्रॉपर्टी है, इनकी जो इनक्वालिटी है उसको भी कम करना है, ठीक है। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। उसका मतलब क्या है, जस्ट सोशल जस्टिस प्लस में इकोनॉमिक जस्टिस को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। दोनों का कॉम्बिनेशन को बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव। अगेन आई एम रिपीटिंग, सोशल प्लस इकोनॉमिक जस्टिस को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। एंड देन है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि ऑल सिटीजनशिप शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट। मींस कोई भी एमएलए एमपी बन सकता है एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, जैसे वीमेन रिजर्वेशन की बात हो या एससी ओबीसी या एसटी की कोई सीट कहीं पर रिजर्व हो तो अलग बात है। क्योंकि मैंने कहा था कि एवरी जो राइट्स हैं वो क्वालिफाई है, एब्सोल्यूट नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, पब्लिक ऑफिसेज हैं, वहां पर एवरी पर्सन कैन गो देयर, सभी वहां जा सकते हैं और अपनी बात रख भी सकते हैं इन गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, ठीक है। जो ये आइडिया ऑफ जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली, कहां से लिया गया है, रशिया से लिया गया है। और ये रशिया में कब आए थे, रशिया रिवॉल्यूशन के टाइम में 1917 में रशिया ने अडॉप्ट किए थे। इसलिए जो जस्टिस की बात की जाती है प्रीएम्बल के अंदर, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, रशिया से लिए गए हैं। और ये रशिया में कब आए, रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम में 1917 में। नेक्स्ट जो कीवर्ड है प्रीएम्बल में, नाम है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या है, आप कुछ भी करना तो आपके ऊपर रिस्ट्रेंट नहीं रहेंगी, मतलब विरोधाभास नहीं होगी इतनी ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। बट वो किसी दूसरे को प्रॉब्लम ना कर रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो बट किसी दूसरे को हार्म नहीं करना है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाई है, इस पे भी चेक एंड बैलेंसेस है, ठीक है। एक एक फर्स्ट टाइम तो क्या कराती है, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है, अवसर प्रोवाइड कराती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। जो आप एक पर्सन हो, आप खुद ही उभर के आओ, जो आपका इंटरेस्ट करता। फॉर एग्जाम्पल आप 10th में हो, आपको 11th और 12th में कौन सी ब्रांच लेनी है, 11th में कॉमर्स लेनी है, आर्ट लेनी है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, क्या लेना है आपको, ये आपकी एक इंडिविजुअल चॉइस है, ये आपकी लिबर्टी है। आपके ऊपर कोई मतलब आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको यही ब्रांच लेनी है, ठीक है। तो आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को अच्छा बनाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एरिया।
जो प्रीएम्बल क्या करता है लिबर्टी में, इससे जो ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, उसकी लाइबिलिटी के बारे में बात करता है। तो विच टाइप ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की बात करता है 5 टाइप की। सबसे पहले थॉट, आप क्या सोचते हो, एक्सप्रेशन, आप किताब लिख सकते हो, बिलीफ एंड फेथ, बिलीफ एंड फेथ में बताता हूँ मैं, ठीक है। फेथ होता है गॉड में, ठीक है, और बिलीफ किस में होता है, जैसे पेरेंट्स में, आपके पेरेंट्स हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स आई तो आपके पेरेंट्स वहां पर होंगे, तो आपका फेथ, बिलीफ पेरेंट्स में है, और फेथ, श्रद्धा, किसमें है, गॉड में है। वर्शिप, आप किसी भी रिलीजन्स को मान सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, ठीक। एक और ये जो आपकी लिबर्टी किसके द्वारा इन्फोर्स की जाती है, फंडामेंटल राइट में। जो ये चीजें बताई गई हैं लिबर्टी की, फंडामेंटल राइट में मेंशन है। फंडामेंटल राइट में क्या है कि आप इनफोर्सेबल है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो इन केस ऑफ वायलेशन। अगर आपके जो राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, अगर इनमें से कुछ भी आपको कोई नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। और जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, वो इनफोर्सेबल नहीं है, वो नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। सरकार उनको जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा, लोगों की अवेयरनेस बढ़ती रहेगी, तब उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो जब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएंगे तब डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो कर सकती है, ठीक है। जो इंडिया में लाइबिलिटी डिस्कस की गया है वो एक सक्सेसफुल फंक्शन हो रहा है एज कम्पेयर टू, जैसे पाकिस्तान में लाइबिलिटी नहीं है, बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन नहीं है, चाइना में भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया में एक सक्सेसफुल लाइबिलिटी मिलती है लोगों को, इसलिए इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, सिस्टम है, वो अच्छा है, ठीक है। तो लाइबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर दोगे, कि आपको कोई लाइसेंस मिल गया है, ठीक है, व्हाट यू लाइक, इस आप ठीक है, आपके पास लाइबिलिटी है, आप एंजॉय कर सकते हो, बट आपके पास लिमिटेशंस भी है, चेक एंड बैलेंसेस भी है, मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन इटसेल्फ, ठीक है। इसलिए जो लाइबिलिटी है प्रीएम्बल में मेंशन है, और जो फंडामेंटल राइट में भी मेंशन है, तो वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, क्या, क्वालिफाइड है, मतलब आपको मिलेंगे, लेकिन उस पर चेक एंड बैलेंसेस हैं। चेक एंड बैलेंसेस का मतलब आप किसी दूसरे पर्सन को हार्म तो नहीं कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब ये। जो इंडिया में बात की जाती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ, वर्शिप, ठीक है। तो जो आइडियल्स हैं लाइबिलिटी के, इक्वालिटी के, फ्रेटर्निटी के, वो कहाँ से लिए गए हैं, कौन से संविधान से कॉपी पेस्ट किया गया, वो लिए गए हैं फ्रांस से, क्योंकि ये तीनों शब्द है, लाइबिलिटी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रांस से आए हैं। कब आए थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में। कब हुआ था फ्रांस रिवॉल्यूशन, 1789 टू 1799, नियर अबाउट 10 ईयर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था। तो वहां पर डिमांड थी किसकी, लाइबिलिटी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की, और हमने वहीं से कॉपी पेस्ट किया है, और यहाँ पे लागू भी किया अच्छे तरीके से। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है, किसी को भी कोई भी प्रिविलेज नहीं है, प्रिविलेज का मतलब विशेष अधिकार नहीं है, अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा विद डिग्निटी के साथ, ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, मीन्स ऑल पीपल आर इक्वल। और ये सिक्योर करता है प्रीएम्बल में कि सभी सिटीजन्स आर इक्वल, इक्वल इन टर्म्स ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के। अपॉर्चुनिटी का मतलब कि गवर्नमेंट में कोई टेंडर निकलता है या कहीं भी आप आ जा सकते हो। स्टेटस का मतलब है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ऑल आर इक्वल। इसलिए इक्वालिटी में 3 डायमेंशन पे फोकस करते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिविक, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो फंडामेंटल राइट में भी मेंशन है इक्वालिटी, ठीक है, और कौन सी, सिविक इक्वालिटी मेंशन है। सबसे पहले आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ से पहले, मतलब कोई भी कोर्ट में आता है तो लॉ से पहले सभी बराबर हैं, रिच एंड पुअर, ठीक है। आर्टिकल 15 ये बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके साथ, भेदभाव नहीं होगा, किस बेस पे, रिलीजियस बेस पे, रेस बेस पे, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। एक बार ये पूछा गया था कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, ये मेंशन है फंडामेंटल राइट में, ये मेंशन नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन है, रेजिडेंस मेंशन नहीं है, ठीक है। रेजिडेंस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कुछ स्टेट, फॉर एग्जांपल किसी किसी स्टेट में ग्रुप डी सी की सर्विसेज के लिए ओनली रेजिडेंस मांगते हैं कि इस रेजिडेंस का होना जरूरी है। मतलब उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड के में अगर आपने ग्रुप डी और ग्रुप सी की वैकेंसी भरनी है तो आपको उत्तराखंड में रेजिडेंस होना जरूरी है। वहां पर भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बर्थ बेस पे नहीं कर सकते, रेजिडेंस बेस पे कर सकते हैं स्टेट्स। तो आर्टिकल 16 क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी के पास अपॉर्चुनिटी इक्वल है, किसमें, मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। वो गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, तो सभी में अपॉर्चुनिटी अप्लाई कर सकते हैं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17,
फॉर एग्जाम्पल टू ह्यूमन बीइंग, एक बिलोंग करता है शेड्यूल कास्ट से, अगर इसने इसको टच कर दिया, कहते हैं कि मैं इम्प्योर हो गया, कैसे हो गया, आप जैसे दिखने वाला पर्सन सेम पर्सन है, तो यू आर, ऐसे आप इम्प्योर नहीं हो सकते। तो अनटचेबिलिटी का मतलब है छुआछूत, मतलब आपने किसी को टच कर दिया और कह रहा है कि मैं इम्प्योर हो गया हूँ क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो इसके लिए आपको बेल भी नहीं मिलती है, नॉन बेलेबल वारंट निकल जाता है आपके अगेंस्ट, ठीक है, हाई कोर्ट से नहीं मिलती है बेल। और आर्टिकल 18 क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल, जो टाइटल्स होते हैं जैसे राजा महाराजा, ठीक है, इस टाइप के टाइटल एलो एलो एलिमिनेट कर दिए गए हैं। टाइटल दो टाइप के यूज कर सकते हैं आप। सबसे पहले एकेडमिक, एकेडमिक का मतलब क्या है, डॉक्टर पीएचडी कर रखी है आपने, इंजीनियर जीआर लगा दिया, टीचर हो तो टीआर लगा दिया। एकेडमिक के साथ साथ आप लगा सकते हो प्रोफेशनल, जैसे आप जज हो तो वो बोला जाता है ऑनरेबल, माई लॉर्ड ऐसे बोलते हैं, तो रिस्पेक्ट देखे, तो टाइटल प्रोफेशनल और एकेडमिक लगा सकते हो आप ओनली। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टू प्रोविजंस हैं पॉलिटिकली इक्वालिटी के, ठीक है, कि कोई भी पर्सन है उसको डिक्लेयर नहीं कर सकता कि अयोग्य हो आप इलेक्शन लड़ने के ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन्स, रेस और सेक्स के बेस पे। ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 325 में मेंशन है। मींस आपको अपना वोटर कार्ड बनवाना है, वोटर कार्ड बनवाना है, इलेक्ट्रिकल रोल्स में एडिट करवाना है, या आपको वोटर कार्ड बनवाना है, तो आपको कोई ही नहीं कह सकता कि आपका वोटर कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि किस बेस पे, रिलीजन बेस पे, रेस पे, कास्ट पे और सेक्स बेस पे। उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, किस बेस पे होंगे, अडल्ट सफरेज, मतलब आप अबो 18 हो तो आपका वोटर कार्ड बनेगा और आप इलेक्शन लड़ भी सकते हो, जो फुलफिल क्राइटेरिया आना चाहिए, आपकी एज है 25 की और 30 की जो मेंशन है संविधान के अंदर, ठीक है, वो कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 326, आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं, पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात की है। डीपीएसपी में मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आर्टिकल 39 में मेंशन है कि जो मेंस एंड वुमेन के इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, तो उसमें जो मैन एंड वीमेन हैं इक्वल लाइवलीहुड मिलेगी उनको, इक्वल वेज मिलेंगे, इक्वल पेमेंट मिलेगी उनको इक्वल वर्क के लिए, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, आपका पॉलिटिकली राइट है, वीमेन भी कहीं भी इलेक्ट हो सकती है इंडिपेंडेंटली किसी पार्टी से भी, ठीक है, ये नहीं है। एक बार फिर रिवाइज करते हैं, इक्वालिटी में तीन प्रकार की थी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सिविक में हमने डिस्कस किया था इक्वालिटी बिफोर लॉ, किसी भी बेस पे भेदभाव नहीं करेंगे, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी है, अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट करेंगे, टाइटल को एबॉलिश करेंगे, सिविक थी। उसके बाद पॉलिटिकल थी, कोई भी इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर कर सकता है, मना नहीं करेगा बेस्ड ऑन कास्ट, रेस, रीजन, सेक्स के बेस पे। लोकसभा में भी आप एडल्ट सफरेज के बेस पे इलेक्ट हो जाओगे। डायरेक्टरी प्रिंसिपल में मेंशन क्या है, इसमें ये जो डीपीएसपी ना, ये क्या शो कर रहा है, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कर रहा है, कि आप इकोनॉमिक इक्वालिटी की, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वालिटी की, आप इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 39, यही बात है, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात है, कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 339 में, डीपीएसपी में।